तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब अपने आयोनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट साल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्सेप्ट अगर इसके क्लियर हैं तभी आगे आपका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एज वेल एज अ बफर अच्छा होता है। साल्ट तो मान लीजिए टॉपिक ही है, तो इससे साल्ट तो अच्छा होना ही है। तो क्या है साल्ट हाइड्रोलिसिस? पहले ज़रा हम आपको इसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दे। तो जैसा हम और आप पढ़े थे अर्लियर कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या किसी अर्लियर टेम्परेचर पर ही आप बात कर लो तो प्योर वाटर न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, क्योंकि H+ की कॉन्सेंट्रेशन OH- की कॉन्सेंट्रेशन के इज इक्वल टू होता है। जैसे अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो H+ इज इक्वल टू OH- 10⁻⁷ मोलर था। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों कहने का मतलब कि H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन सेम होने के कारण हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल होता था और pH 7 आता था। साल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं? पहली चीज तो ये जानिए कि साल्ट हाइड्रोलिसिस इज अ केमिकल प्रोसेस। साल्ट सॉलिबिलिटी फिजिकल प्रोसेस है, ये हमारा एक केमिकल प्रोसेस होता है। तो हम लोग साल्ट सॉलिबिलिटी में क्या करते हैं? इसी वाटर को इधर एसिडिक या बेसिक बनाते हैं। जो वाटर हमारा पहले न्यूट्रल इन नेचर था, उन न्यूट्रल वाटर को एसिडिक या बेसिक कन्वर्ट करना, दिस वन इज ए कॉम्पाउंड इन साल्ट हाइड्रोलिसिस। क्लियर है पहली बात? अब हम पहले एक इक्वेशन लिखते हैं, फिर उन इक्वेशन के बारे में कुछ बातें बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक साल्ट AB है, पढ़े हुए साल्ट आयोनिक सॉलिड कंपोनेंट होते हैं। इनको हमने वाटर में ऐड किया, हमारा बना AB एक्वस। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक्वस स्टेट में, सॉलिड स्टेट के रिस्पेक्ट में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीकर है, तो ये आयोनाइज्ड हो जाएगा। A+ एक्वस प्लस B- एक्वस, A+ एक्वस प्लस वाटर, A प्लस है तो वाटर का OH लिया, प्लस एक्वस है, H2O लिक्विड स्टेट पे है, यहाँ फिजिकल स्टेट मेंशन कर दे, H2O लिक्विड। A+ जो है वो हमारा एक्वस स्टेट पे है, हमारा जो फॉर्म हुआ वो AOH एक्वस प्लस H+ एक्वस। मान लीजिए हमारा B- एक्वस प्लस H2O लिक्विड। पहले अभी हम बेटा इक्वेशन लिख रहे हैं, फिर हम बातों को बोलेंगे। तो हमारा आएगा HB एक्वस प्लस OH- एक्वस। अब जरा पहले हम इस इक्वेशन की बात करें तो वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे H+ और OH- की इक्वल कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस करता था। दैट इज वाई वाटर न्यूट्रल इन नेचर होता था। यहाँ वाटर ने जो अपने हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस किया है, वो हाइड्रोक्साइड आयन इस साल्ट के केटाइन के साथ इंगेज्ड होकर के एक AOH फॉर्म कर रहा है। मतलब फ्रीली जो है वो हमारा H+ रिलीज्ड हो रहा है। साल्ट हाइड्रोलिसिस यह रिवर्सिबल है, तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K आएगा हाइड्रोलिसिस के कारण। दिस वन इज कॉल्ड KH। इसे भी हम KH का इक्वेशन बोलते हैं। पहली बातों को जरा हम एक बार अगेन क्लियर कर दे, फिर इस स्टेटमेंट पे आएंगे। फर्स्ट चीज जो हमने आपको बताया वो ये बताया कि भाई एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा प्योर वाटर, या किसी अदर टेम्परेचर पर भी बात कर लो, कोई ये नहीं है कि वो 25 पर ही न्यूट्रल होगा। आप 60 पे भी बात करो तभी हमारा प्योर वाटर न्यूट्रल इन नेचर होगा। तो हमारा प्योर वाटर न्यूट्रल इन नेचर होता है। उन वाटर को एसिडिक या बेसिक ट्रांसफॉर्म करने के लिए साल्ट हाइड्रोलिसिस परफॉर्म की जाती है। यह एक केमिकल प्रोसेस है, ये हमारा फिजिकल प्रोसेस नहीं होता। साल्ट सॉलिबिलिटी फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है। अब हमने क्या कहा? इक्वेशन है, दैट इज वाई हम थोड़ा साइड हट जाते हैं, क्योंकि हम इन्हीं बातों को बोलेंगे कि आप केयरफुली इन चीजों को देख सके।
साल्ट जो कि एक आयोनिक सॉलिड कंपोनेंट है, इसे जब हम वाटर में ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज सॉलिड साल्ट एक्वा साल्ट में कन्वर्ट होता है और यहाँ यह आयोनाइज्ड हो जाता है। साल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज वाई यह आयोनाइजेशन कंप्लीटली अकर होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे हमने आपको बताया कि अब इस आयोनाइज्ड सॉल्ट के आयंस वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं, जो हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहलाता है। बहुत केयरफुली एक बात सुनिएगा कि साल्ट के आयंस हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ आयंस हो रहा है, साल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होता, साल्ट के आयंस हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। इधर केटायन की हाइड्रोलिसिस हो या हमारा एनायन का हाइड्रोलिसिस हो। क्लियर है? यहां तक की बातें समझ में आ गई है। अब अगर आ जाइए तो हम लोग साल्ट को कैटेगराइज कर लेते हैं। साल्ट फॉर्म्ड बाय पहला वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट। दूसरा वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट। वीक एसिड वीक बेस का साल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट। आप इसी कैटेगरी में जाएगा, लेकिन हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि सब डिवीजन से समझने में ज्यादा इजी हो हमें। एम्फोटेरिक साल्ट आना तो वो ऊपर के ही चार में है, क्योंकि मेन डिवीजन वही चार होता है। और एक पॉलीवैलेंट एनायन साल्ट। हम एक एक कर सारी बातों को पढ़ेंगे। हमने ये मेन कैटेगरी में डाल दिया कि साल्ट हमारा जो फॉर्म हो रहा है उससे हमारे साल्ट या तो इससे फॉर्म हो जाए, इससे फॉर्म हो जाए, इससे फॉर्म हो, इससे फॉर्म हो, इससे फॉर्म हो या इससे फॉर्म हो। तो चलिए एक एक कर हम लोग अपनी सारी बातों को केयरफुली समझते हैं। और एक बात ज़रा केयर करना बेटा, हम किसी एक टाइप को बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे, फिर आगे सारे टाइप्स को हम बताएंगे कि एज ए डिस्कस्ड प्रीवियसली, बिल्कुल जो हमारा पिछला चलेगा कोई एक जो हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग रेस्ट हमारा सारा चलता है। फिर इसको हम कुछ डेराइव करेंगे, वो डेरिवेशंस भी आपको देखना है, क्योंकि उन डेरिवेशंस से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी थोड़ी अच्छी होती है। क्लियर? हम लोग आ गए पहले टाइप में, साल्ट फॉर्म बाय वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड CH3COH, अगर ये वीक एसिड है तो इसका Ka वैल्यू होगा प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इससे जो साल्ट फॉर्म्ड होंगे वो होगा CH3COONA, साल्ट हुआ। मान लीजिए सॉलिड फॉर्म में आया, वाटर में डाले, एक्वस बना, एक्सेट्रास वगैरह, साल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस में आयोनाइज्ड होंगे, दैट इज वाई हमने आयन के फॉर्म में लिख दिया। पहली चीज जरा इसका एग्जांपल समझे। यही हमें कंफर्म कर दिया। क्या कंफर्म किया? तो केटायंस ग्रुप 1 ग्रुप 2, और एनायंस हैलाइड नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ्लोराइड हो सकता है,
बट F माइनस अकर हो सकता है। हैलाइड नहीं होनी चाहिए एनायन के पार्ट में, नाइट्रेट नहीं होना चाहिए, सल्फेट नहीं होना चाहिए। मतलब अभी के बाद अगर हम आपसे पूछ ले CaF2 तो आप बताओगे Ca ग्रुप 2 का केटायन और F माइनस है, मतलब ये इसी टाइप के अंदर आएगा। होपफुली यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब एक सेकेंड और चीज समझिएगा कि इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है, और अर्लियर हमने एक चीज बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग होता है पीएच की डिटरमिनिंग या कंट्रोलिंग पावर उसी के पास होती है। चूंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है कि पीएच का कंट्रोलिंग पावर बेस के पास होगा, तो ऐसे साल्ट का पीएच ग्रेटर देन 7 आता है, मतलब सच साल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक साल्ट। अब एक चीज और क्लियर हो गया कि अगर ये साल्ट बेसिक है तो ये फ्री हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता होगा, H+ यूज्ड अप हो गया होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन का फ्री फॉर्म में जेनरेट होना फॉरवर्ड साइड में होगा, जिसके कारण कि यह साल्ट हमारा बेसिक बनता होगा। और अगर हाइड्रोक्साइड आयन फ्रीली निकल रहा होगा, मतलब H+ इंगेज्ड हो रहा होगा, तो बच्चे बोलेंगे कि सर इसका मतलब है कि ऐसे साल्ट के एनाइंस हाइड्रोलाइज्ड होंगे। बहुत बोला कि नहीं सर हमारी समझ में नहीं आया कि आप बताना क्या चाह रहे हो। तो आइए, अभी हमने कहा है कि साल्ट का एनाइन या केटाइन और बोथ हाइड्रोलाइज होता है, तो आइए देखते हैं CH3COO माइनस प्लस H2O, H+ आ गया तो CH3COH प्लस OH माइनस, दिस वन इज योर KH। सेकेंड एक बात और बहुत केयरफुली सुनिएगा कि हाइड्रोलाइज्ड साल्ट का एनायन हो रहा है, दैट इज वाई हमें अगर साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और साल्ट 100% आयोनाइज्ड होते हैं, तो उन साल्ट के कॉन्सेंट्रेशन से 100% आयोनाइजेशन जब तक प्रॉब्लम में नहीं गिवन हो कि ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, 100% आयोनाइजेशन लेते हुए हमें एनाइन की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, क्योंकि साल्ट पूरा का पूरा हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है। क्लियर है यहां तक की बातें? अब आइए, अभी हमने आपको कहा है कि ऐसे साल्ट के एनाइंस हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, तो जरा उस इक्वेशन को हम लोग फिर से बनाते हैं। प्लस H2O CH3COH, ये एक्वस है, एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस KH। थोड़ा सा एक चीज मिस हो गए हैं, ऊपर लिखते हैं। मान लीजिए हमारा साल्ट है CH3COA में और इसका मोलैरिटी C मोलर है। इसे जब आप आयोनाइज्ड करोगे CH3CO माइनस प्लस N प्लस 1,1 टाइप साल्ट है, ये 1,1 टाइप साल्ट है। दैट इज वाई जो साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही एनाइन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। लेकिन अगर ये 1,1 टाइप साल्ट नहीं होते तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता। अब चलिए जरा देखिएगा, टाइम 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन C मोलर है। केयर कीजिएगा, ये जीरो, ये हमारा C अल्फा डिसोशिएट हुआ, तो ये C अल्फा, ये C अल्फा फॉर्म होगा। वाटर लिक्विड स्टेट पे है, नहीं लेना है। C1 माइनस अल्फा C अल्फा KH इज इक्वल टू OH माइनस इंटू एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय सोडियम एसिटेट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ अल्फा नहीं बोलते हैं, H बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस CH। अल्फा को H से रिप्लेस करते हैं, बाद बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो अल्फा का होता है।
अल्फा लिखने की आदत है, दैट इज वाई अल्फा मैंने लिख दिया, CH कर देते हैं। H इज योर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जैसे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, तो CH इंटू CH C1 माइनस H कि H इज इक्वल टू CH स्क्वायर 1 माइनस H अप्रॉक्स इक्वल टू 1 है। अब एक चीज़ और लिख रहे हैं, उसको अभी हम प्रूफ करेंगे कि H जो होता है वो हमारा होता है KW बाई KA। KW वाटर का, KA जो वीक एसिड है उसका, तो आप यहाँ पर अगर लिखोगे तो KW बाई KA इज इक्वल टू CH स्क्वायर। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल टू अंडर रूट KW बाई KA इंटू C। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला आ गया। एक चीज आप देखिए होइएगा कि अगर C को आप डाइल्यूट करो, मतलब साल्ट को अगर आप डाइल्यूट करो तो C कमेगा तो H बढ़ेगा। अब यहां से एक चीज बच्चा बोलेगा कि चलो सर अच्छी बात है, हमें अब OH माइनस मिल गया, OH माइनस इज आवर CH, तो C अंडर रूट KW बाई KA इंटू C, ये C स्क्वायर हम अंदर अगर कर ले तो हमारा रिजल्ट आ गया अंडर रूट KW डॉट C बाई KA। अब जरा बताइए, KW पता है आपको, KA गिवन होगा, C साल्ट का गिवन होगा, उससे एनायन का पता लग जाएगा। OH माइनस आ गया, POH निकालेंगे, 14 से माइनस करेंगे, pH आ जाएगा। आगे हम आपको pH का रेडीमेड फॉर्मूला भी देंगे। क्लियर है? ये वाली बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे बोले कि सर ये चीज़ आप कहाँ से ले आए हो, तो आइए ज़रा उन चीज़ों को प्रूफ करें। आइए, थोड़ा टाइम कम लगे, दैट इज़ वाई हमने पहले इसे लिख लिया है। हम बोल रहे हैं कि KH इज इक्वल टू KW बाई KA है। कैसे आया, तो आइए हमने KW का एक्सप्रेशन लिखा और वीक एसिडिक एसिड के KA का एक्सप्रेशन लिखा। आपको पता है कि अगर दो इक्विलिब्रियम को माइनस करके हम नेट इक्वेशन ला रहे होते हैं तो जो कि नेट होता है वो उनके डिवीजन रेसिप्रोकल में आता है, जबकि अगर ऐड करके हम ला रहे हो तो दोनों जो इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। तो आइए KW और K का एक्सप्रेशन है, हमने इसको माइनस कर दिया। माइनस किया तो ऑब्वियस सी बात है KW बाई K होगा, K नेट। अब जरा देखिए, माइनस करने के बाद जो आपका एक्सप्रेशन बना है वो यही बन गया है। दैट इज वाई हम और आप लिखते हैं कि यह KH KW बाई KA है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल में बहुत जगह यूज होता है। क्लियर है? ये वाली बात समझ में आ गया कि कहां से हम KH इज इक्वल टू KW बाई KA ले आए हैं। बढ़ा जाए आगे, तो हमने H क्या है ये आपको बता दिया, इसके OH माइनस क्या आते हैं ये हमने आपको बता दिया। फिर OH माइनस से हम लोग POH निकालते हैं और फिर उस POH से हम लोग 14 से POH को माइनस करते हैं, pH आता है। इसका KH जो है वो KW बाई KA होता है। एक टाइम बचाने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, pH का फॉर्मूला दे देते हैं। तो आइए जरा pH का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको दे, तो pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 7 प्लस 1/2 pKa, अभी बताएंगे pKa क्या है, प्लस log C। pKa क्या है आपका, तो माइनस ऑफ log Ka, और C क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन नॉट सॉल्ट, और इसका pH जो है वो ग्रेटर देन 7 आएगा। अब तो आप मैथमेटिकल स्टूडेंट है, एक चीज़ आपको पता लग गया कि ये pH 7 से बड़ा है और pH को और अगर बढ़ाया जाए तो उसके लिए हम pKa को बढ़ा दे, C को बढ़ा दे या दोनों को बढ़ा दे। pKa को आप बढ़ा रहे हो मतलब Ka को आप कमाओ, क्योंकि हमारा pKa माइनस ऑफ लॉग Ka है। क्लियर है? वैसे ही आप C को कमाइएगा या Ka को बढ़ाइएगा तो हमारा pH पीछे की तरफ आने लग जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारी मैथमेटिकल बातें हैं और उम्मीद करते हैं वो आपको समझ में आ रही होगी बातें। अब जरा हम एक काम करते हैं, समटाइम्स क्या करता है, हमें डेटा नहीं देता है
और दे देता है कि एक साल्ट इसी टाइप का होगा और कहेगा कि भाई इनके पीएच को अरेंज करो बिना किसी डेटा के, इनके पीएच को अरेंज करो, तो हम कैसे अरेंज करें? तो आइए ज़रा बातों को समझे। हम लोग मान लेते हैं एक साल्ट हमारा है, एक साल्ट जो हमारा फॉर्म हुआ है वो मान लीजिए हमारा है जिसमें एनायन पर ए माइनस चार्ज है, और एक ऐसा साल्ट है जिसमें एनायन पर 2 माइनस चार्ज है। दोनों को हम हाइड्रोलाइज करते हैं क्योंकि इस वाले टाइप में एनायन ही हाइड्रोलाइज होते हैं, तो बना AH प्लस OH माइनस KH, और यहाँ पर अगर हम ले तो हम ट्वाइस ऑफ H2O करेंगे, और हमारा जो ये देखिए यहाँ जो बन रहा है वो आपका वीक एसिड ही बनेगा। साल्ट वाले एग्जाम्पल पे देखना, यहाँ जो आपका बनेगा तो बच्चा बोलेगा कि सर H2B बना प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ अगर ये C होता और यहाँ पर भी अगर ये C होता तो ये इक्विलिब्रियम पर C अल्फा आता, जबकि ये इक्विलिब्रियम पर आपका 2C अल्फा आता। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया इस वाले टाइप में। अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम गया, और अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम गया इसका मतलब है कि pH बढ़ गया। मतलब आप बोल सकते हो कि मोर नेगेटिव चार्ज इसी टाइप में मोड विल बी क्या pH वैल्यू, माने जितना ज्यादा इस वाले टाइप में एनायन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इस वाले टाइप के साल्ट को उतना ही बेसिक बनना है। उम्मीद करें यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक की बातों में। अब आइए हम लोग सेकेंड टाइप साल्ट पे आते हैं, साल्ट फॉर्म्ड बाय वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे मान लीजिए हम वीक बेस में ले ली अमोनियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड में हम ले ले HCl, अब इसका Kb गिवन होगा। और एक चीज जानिएगा ऊपर वाले सवाल में भी कि pKa जो आया था जो वीक एसिड होगा उसी का Ka गिवन होगा। अब मान लीजिए कि हमको Ka वैल्यू फॉर्मिक एसिड का दे दिया लेकिन वो साल्ट ये बनाए हुए है। अब इस वाले साल्ट के लिए हमको Ka वैल्यू एसिटिक एसिड का चाहिए। अब ये वाला जो साल्ट हमारा बनेगा वो NH4Cl बनेगा, ये साल्ट फॉर्म हुआ। और अगर ये साल्ट फॉर्म हुआ है तो इसके लिए हमको Kb वैल्यू अमोनियम हाइड्रोक्साइड की गिवन होगी। इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस अमोनिया भी बोलते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि न्यूमेरिकल में Kb वैल्यू एक्वस अमोनिया का होता है। बच्चा बोलता है कि अरे यार हमारा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का Kb वैल्यू है ही नहीं। समटाइम्स और स्मॉल कर लेता है, वो आपको दे देगा Kb ऑफ अमोनिया। तो दे आर इक्वलेंट, उनमें घबराना नहीं है आपको। तो अब आ जाइए, ऐसे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब जो कंट्रोलिंग पावर होगा वो एसिड के पास होगा, तो इसका पीएच जो है वो लेस देन 7 होगा। मतलब वी कैन से सच सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट। अब एग्जांपल पे आ जाइए, तो ये रहा हमारा प्लस, ये रहा हमारा माइनस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि केटायंस ग्रुप 1 नहीं होने चाहिए, ग्रुप 2 नहीं होने चाहिए, और एनाइंस जो होना चाहिए वो हमारा हैलाइड हो सकता है लेकिन फ्लोराइड नहीं होगा, नाइट्रेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है। अब बिल्कुल उसी की तरह अगर आप सोचो तो आपको लगेगा कि इस वाले साल्ट में केटाइंस को हाइड्रोलाइज्ड होना है, क्योंकि केटाइन हाइड्रोलाइज्ड होगा तभी हमारा फ्री H+ मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं। अब आपने कहा है कि ऐसे साल्ट का केटाइन हाइड्रोलाइज्ड होता है, तो आ जाइए केटाइन NH4+ एक्वास प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म हुआ
NH4OH aqueous plus H plus aqueous, अगेन दिस वन इज योर KH, वो था आपका KW/KA, ये हो जाएगा KW/KB। KB किसका है हमने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए साल्ट हमारा, फिर वैसे ही यहाँ मेंशन कर देते हैं साइड में, साल्ट है हमारा NH4Cl, कॉन्सेंट्रेशन अगर इसका C मोलर है तो 1,1 टाइप साल्ट, NH4 प्लस भी C मोलर और Cl माइनस भी C मोलर, हमें केटाइन का लेना है तो C मोलर, ये हमारा 0, ये हमारा 0, एट इक्विलिब्रियम एक ही बार लिखते हैं C माइनस CH, CH, CH। फिर जब आप निकालोगे तो KH बराबर आ जाएगा, वैसे ही सॉल्व करोगे तो CH², दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल टू अंडर रूट, KH क्या है KW/KB, तो KW/KB इंटू C। बिल्कुल वैसा ही है हमारा फॉर्मूला, सिर्फ एक चीज चेंज हो गया है, वहाँ KA था यहाँ KB है। फिर आप बताइए, आपके पास H आ गया, ये वाला डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इससे आप H प्लस निकाल सकते हो, तो जो H प्लस हमारा आएगा वो हमारा आएगा अंडर रूट KW.C/KB। अब फिर मान लीजिए यहाँ से आप H प्लस निकाल कर pH निकाल लीजिए। अब हम एक रेडीमेड फॉर्मूला अगर आपको pH का दे दे, जैसे ऊपर हमने आपको दिया था, तो इसके pH का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 7 - 1/2 pKb प्लस log C, वेयर C इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटाइन, साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेना है। क्लियर है, यहाँ तक की बातें आ गई। फिर अब आपको समझ में आ गया होगा कि KB बढ़ेगा कमेगा, या हमारा pKb फिर हमारा क्या है माइनस ऑफ log KB के बराबर है। ये सारी बातें एज इट इज हैं, इन सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हमने कहा था कि फर्स्ट से ही हमारा सारा व्यू निकलता है। फिर एक चीज़ और बताइए, केटाइन पर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो 1H प्लस निकला है, तो अगर केटाइन पर 2 प्लस चार्ज होता तो 2H प्लस निकलता, और अगर 2H प्लस निकलता तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती। मतलब केटाइन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही बढ़ रहा है, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो pH कमेगा, मतलब ऐसे साल्ट मोर एसिडिक हो जाएंगे। क्लियर है, माने सेम टाइप में आपको पता लग गया। एक और चीज पता लग गया कि अगर हम फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप साल्ट में आ जाए, जैसे हम आ जाए CH3COA में और हम दे दे NH4Cl, हम बोले कि भाई इन दोनों का pH अरेंज करो, तो पहले आपने कैटेगराइज कर दिया कि ये तो वैसा साल्ट है जिसका pH ग्रेटर देन 7 है, और ये तो ऐसा साल्ट है जिसका pH लेस देन 7 है, तो pH अरेंज हो गया। इसी में अगर हमारा इनाइन पर चार्ज बढ़ रहा होता तो pH का आइडिया मिल जाता, या मान लीजिए हमको डाइल्यूट कर रहा होता साल्ट को। अब यही जैसे टाइप है हमारा, और इसी टाइप में क्या करता, वो पहले बोलता कि भाई वॉल्यूम वी है, अब वॉल्यूम 10 भी कर दिया, अब वॉल्यूम 100 भी कर दिया, अब वॉल्यूम 1000 भी कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस वॉल्यूम से C हमारा चेंज होता। C अगर हमारा चेंज होता तो pH पर क्या इफेक्ट आता। मैथमेटिकल स्टूडेंट है, पता होना चाहिए आपको, या मान लीजिए बायो के भी स्टूडेंट है तो इतना तो उनको आइडिया मिलेगा कि ऑन डाइल्यूशन C कमता है, और अगर C कमेगा तो पहले वाला जो फॉर्मूला था उसमें pH इज इक्वल टू 7 + 1/2 इंटू pKa प्लस log C। C कम रहा है तो log C पूरा कमेगा, log C पूरा कमेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो pH वाला डेटा है वो कमेगा। कमेगा मतलब ये लेस बेसिक होता चला जाएगा। क्लियर है, तो होपफुली बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अगली लेक्चर में जो नेक्स्ट सारे साल्ट के टाइप हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर कुछ नहीं मिलकर डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।